हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में पैकिंग किस तरह से होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की। तो हमने देखा था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में हमने देखा था कि ये जो अरेंजमेंट था इसको हम सिंपल ए टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं और इसमें एक सिंपल क्यूब बनता है, इसलिए इसको सिंपल क्यूबिक लैटिक्स बोलते हैं। देखो ये सारी लेयर एक जैसी है, ये वाली, इधर वाली और इधर वाली, है ना। हम मेनली डिस्कस कर रहे थे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था कि हमने किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं, वॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली थी एक बार। और इस डायग्राम को देखो, कल ठीक से नहीं दिख रहा था तो ये देखो, ये एक नीचे, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है ये नीचे वाली लेयर है। ये इस तरह से हमने जमाई है। HCP में इस तरह से अरेंजमेंट होता है। फिर इसके डिप्रेशन में ये दूसरी लेयर प्लेस होती है, इसकी और इसके यहाँ पे बीच में दूसरी वाली ग्रीन वाली। और हम देखेंगे कि इसके ऊपर हमने एक, ये तो नीचे वाले एटम से, मतलब ये नीचे वाली लेयर है और ये ऊपर उस एटम के ऊपर ही एक और एटम इस तरह से रखा हुआ इन दोनों के बीच में ये। फिर एक ये रेड कलर से शो हो रहा है, फिर इसके और इसके बीच में ये रेड कलर वाला आइटम आएगा ऊपर की तरफ, इसके और इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से रेड कलर वाला आइटम। तो हमने देखा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसको बोलते हैं। ये देखो ये वाला है 1 2 और 3, ये ऊपर वाले 3 एटम देखेंगे तो इसके नीचे की तरफ एटम है ना। ये वाला आइटम, ये रेड वाला ऊपर वाला 1 2 और 3, इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक एटम पड़ा हुआ है। तो ये वाला T4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स था। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करेंगे तो ये ऊपर वाले 3 एटम देखो, एक तो ये वाला एटम, एक ये वाला एटम और एक इस वाले एटम को आप देखोगे 1 2 3 ये वाले, और 3 नीचे वाले देखोगे तो एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो यहाँ पर ये एक होल बन रहा है, तो ये होल ऑक्टाहेड्रल होल है क्योंकि ये ऊपर की तरफ भी एक होल है इन 3 एटम के बीच में, और नीचे ये जो 3 एटम है इनके बीच में भी एक होल है। तो इसको हमने ऑक्टाहेड्रल होल से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहा था। अब हम देखेंगे कि थर्ड लेयर को हम किस तरह से प्लेस करेंगे। हमने 2 लेयर तो प्लेस कर दी है, तो ये नीचे वाली लेयर है रेड कलर से और एक है रेड वाली 2 लेयर। अब इसके ऊपर हम एक और लेयर प्लेस करेंगे। तो हम थर्ड लेयर को 2 तरीक़ों से प्लेस कर सकते हैं। पहला हम देखेंगे, ये जो आपको T दिख रहा है, इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर हम एक एटम रख दें। तो अगर ये एक एटम ये नीचे की तरफ है, ये दूसरा वाला रेड वाला, और इसके ऊपर एक और एटम रख दे, तो ये वाला जो नीचे वाला ये जो एटम दिख रहा है, इस एटम के ऊपर जस्ट ऊपर एक और एटम आ जाएगा, है ना। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर अगर हम एक एटम रखते हैं, तो ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसके ऊपर एटम रखेंगे तो ये नीचे वाला एटम और ये बीच में ये 3 एटम रहेंगे और इसके जस्ट ऊपर ये सेम टू सेम एटम आ जाएगा। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, AB टाइप का अरेंजमेंट। क्योंकि ये वाला, ये एक फर्स्ट लेयर ये है, फिर सेकंड लेयर बीच में दूसरी है, और फिर वापस फर्स्ट लेयर जैसी लेयर आ जाएगी तीसरे नंबर पे। तो ये AB टाइप का अरेंजमेंट कहलाएगा जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर एक एटम रखेंगे तो, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। जब आप इस तरह से AB टाइप का अरेंजमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। और ये AB पैटर्न क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, ठीक। ये बहुत सारे मेटल्स में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये मैग्नीशियम एंड जिंक में, ठीक है। तो ये है आपका AB अरेंजमेंट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे डायग्राम से। ये देखो आप प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। थर्ड लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर हमने थर्ड लेयर प्लेस करी। कैसे प्लेस करी, हमने कवर किया टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, अभी जो मैंने समझाया वही। तो जब ऐसा करोगे तो कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, वो ये वाला, ये AB टाइप का अरेंजमेंट। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये ऊपर वाली एक लेयर है B, फिर इसके बीच में ये एक लेयर है, फिर B वाली इस वाली लेयर के जैसी जस्ट ये वाली लेयर है, और ये A वाली लेयर के जैसी जस्ट ये वाली लेयर है। तो ये हम AB अरेंजमेंट इसको बोलेंगे, जहाँ पर वापस से एक ये पैटर्न रिपीट होगा, AB वाला पैटर्न रिपीट होगा। और ये जो BAA ये दिख रहा है ना, जब हम सारे इनको ज्वाइन करेंगे, इसका सेंटर इन सब सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा HCP। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो
तो एक तरीका तो ये है थर्ड लेयर को रखने का। दूसरा तरीका है, हमने देखा था कि ये ABAB अरेंजमेंट कब बना था, जब हमने किसको कवर किया था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया था तब, है ना। ये जो 2 लेयर दिख रही हैं आपको, इनमें हमने जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर एटम प्लेस किया था तो ABAB अरेंजमेंट बना था। अब हम एक और तरीके से एटम को प्लेस कर सकते हैं, वो तरीका ये है। ये देखो आप, ये नीचे वाला ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को देखो, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के पास वाला एक ये एटम, ये वाला और एक ये वाला, है ना। या फिर इनको इधर से भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी एक एटम होगा, है ना। ये एटम, ये तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को देखोगे तो ये, और नीचे वाली लेयर को देखोगे तो ये नीचे सबसे फर्स्ट वाली लेयर अलग है, उसके सेकंड वाली लेयर अलग है, और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर जब आप एक और एटम को फिट करोगे ऐसे, तो ये तीनों लेयर अलग अलग होंगी। ये नीचे वाली लेयर अलग है, बीच वाली लेयर अलग है, और ऊपर जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर एक और एटम प्लेस करोगे तो वो लेयर भी अलग होगी। तो ये जो 3 लेयर बनेंगी यहाँ पे ABC टाइप की, ठीक है, ABC टाइप का अरेंजमेंट होगा, इसलिए हमने इसको ABC अरेंजमेंट बोलेंगे। तो 2 तरीक़ों से आप थर्ड लेयर बना सकते हो। एक तो वो तरीका है जिसमें आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर एटम को प्लेस करो तो ABAB टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, और जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर एटम को रखोगे तो वहाँ पर ABC टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। ये देखो, ये था आपका ABAB वाला। ये देखो, ये एक लेयर ये है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे बीच में ये होल दिख रहा है। फिर एक ये दूसरी लेयर है नीचे वाली, फिर एक ये B वाली लेयर है। तो 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर यहाँ पे इस तरह से समझा रखी है। देखो, एक लेयर ये है AB, फिर दूसरी लेयर ये है C, फिर ये है B, या फिर इसको ABC भी बोल सकते हो। तो 3 लेयर बन रही हैं। 3 लेयर में कौन सा अरेंजमेंट बन रहा है, FCC। ABC वाले में कौन सा अरेंजमेंट बन रहा है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो 2 तरह से हम देखा है कि AB अरेंजमेंट में तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ABC अरेंजमेंट में क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, और ये जो अरेंजमेंट बना है ये बना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और FCC में बना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ABC अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि आपको ये देखो, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब 1 नंबर पे और चौथे नंबर पे फिर पैटर्न रिपीट होने लगेगा। ये वाली लेयर के बाद चौथे नंबर पे वापस ये वाला अरेंजमेंट आ जाएगा। उसी तरीके से C वाला है तो चौथे नंबर पे वापस से C आ जाएगा। इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो इससे आपका बनेगा या तो CCP बनेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसमें कौन कौन सी मेटल इसका एग्जाम्पल है जिसमें मेटल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होगा। एक तो है कॉपर और एक है सिल्वर क्रिस्टलाइज होती है इन दिस मैनर। तो ये बोथ टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग CCP शॉर्टकट में बोलते हैं। इनमें 74% स्पेस इन द क्रिस्टल इज फिल्ड, मतलब 74% जब आप एटम को इस तरह से अरेंज करते हो ABC या ABAB टाइप से, तो इसमें 74% जो स्पेस है वो फील होती है, भरी हुई रहती है दोनों ही केस में। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ईच स्फीयर इज कॉन्टेक्ट विद 12 स्फीयर, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, मतलब एक स्फीयर जो होता है, एक बॉल जो होती है वो 12 बॉल से टच रहती है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है, ठीक है। अब हम देखेंगे फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो व्हेन पार्टिकल आर क्लोज पैक्ड रिजल्टिंग, जब पार्टिकल हम क्लोजली पैक करते हैं तो या तो CCP पैटर्न बनता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर जनरेटेड, 2 तरह के वॉइड्स बनते हैं, होल्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एटम जितने होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं, और जितने एटम होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। अगर आयनिक सॉलिड की बात करें, अगर आयन से, तो बिगर आयन यूजुअली एनायन। तो बिगर आयन क्या होगा, बिगर आयन जिसको हम एनायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला, वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो आप दिख रहे हो ये लेयर, ये वाला है, ये बड़ा वाला एनायन होगा, ठीक है।
ये जो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर हमने देखी थी ना, ये एनायन से मिलके बनी हुई, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला जो भी एटम होगा, आयन होगा, उससे मिलके ये बनेगा, ये वाला फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। ठीक, इसको हम बोलते हैं बिगर आयन फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। उसी तरीके से जो पॉजिटिव, हम अगर कैटायन होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, वो वॉइड्स में जगह ले लेगा। ये जो वॉइड्स है ना, ये जो होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन होगी छोटे वाले आयन की, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है वो, या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, है ना। तो ये वाला तो बड़ा वाला आयन है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से अरेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो कि कैटायन है वो या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में यहाँ पे आ जाएगा, या टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जगह पा लेगा, और इस तरह से एक पूरा सॉलिड का आयन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ठीक है, तो क्लोज दिस स्मॉलर आयन ऑक्यूपाइड इन द लेटर आयन इज स्मॉल देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर, अगर छोटा आयन है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, अगर बड़ा आयन है पॉजिटिव वाला तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। तो पूरे ही ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कभी भी कवर नहीं होंगे इन ए गिवन कंपाउंड। तो इनका जो फ्रैक्शन है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखो एक कंपाउंड है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये जो क्वेश्चन अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। एक कंपाउंड है, इज़ फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट, एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है, एक एक्स है और एक वाई है। एटम ऑफ द एलिमेंट वाई जो है एनायन है, एटम ऑफ द एलिमेंट वाई एनायन मेक CCP, वो CCP बनाता है, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स कैटायन, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, उस कंपाउंड का फार्मूला क्या है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपके पास में दो एटम है, एक एक्स है एक वाई है, वाई वाला है आपका एनायन और एक्स वाला है आपका कैटायन। ओके, तो ये तो बनाता है HCP और ये जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो ये HCP बनाता है, मतलब मान लो आपने 100 एटम लिए, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 100 ही होंगे, क्योंकि जितने एटम आप लोगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनते हैं। तो अब आप देखो तो फार्मूला क्या बनेगा, तो 100 एनायन है तो 100 ही कैटायन भी होंगे, क्योंकि जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उतने ही कैटायन भी होंगे। ठीक है, तो अब आपने 100 लिए तो इनका रेशो क्या बनेगा, 100:100, दोनों का 100:100 बनेगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1:1 बनेगा। तो x कितना आया 1, y कितना आया 1, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा XY। इस तरह से हम इसका फार्मूला बनाते हैं। एक क्वेश्चन और आप अब देखो, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो एटम ऑफ एलिमेंट B फॉर्म CCP, है ना, एटम है B, वो CCP बनाता है, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। A जितने भी हैं उसका 2/3 मतलब 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो वो फार्मूला क्या है कंपाउंड का, A और B से फार्मूला क्या बनेगा, इसको आप फिर से समझो। देखो दो एटम है आपके पास, A है और एक B है। A क्या बनाता है आपका, एटम ऑफ एलिमेंट B फॉर्म CCP, ये जो B है ये क्या बना रहा है, CCP बना रहा है, और A कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी कितनी जगह है, 2/3, कितनी जगह को ले रहा है, ये 2/3 एटम को ले रहा है। तो मान लो ये B जो है और ये A है, B मान लो आपने 100 लिए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 100 के डबल 200 होंगे, है ना। देखो जितने भी एटम होते हैं, मान लो B कितने 100 हैं, क्योंकि CCP बना रहा है, मतलब 100 एटम क्लोज पैकिंग बनाएंगे। तो 100 एटम्स आपने B लिए, तो A कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 200 बनेंगे। तो 200 वॉइड्स है मतलब 200 जगह है, लेकिन 200 की कितनी है, तो 100 है, तो 100 रेशो
200 का कितना हिस्सा है, 2/3 है, तो 2/3 का जो हिस्सा होता है उसको मल्टीप्लाइड बाय 200 करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 100। इसका एलसीएम लेके सोल्व करो तो कितना आएगा, इसको सोल्व कर लो, ठीक। इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1, ये आएगा 3, तो ये आएगा 4, और इधर कितना आएगा, सॉरी इन दोनों का आपको सेम करना पड़ेगा। तो देखो फिर से, तो ये 400/3 और रेशो 100, तो ये देखो इसका यहाँ पे 3 है, तो ये नीचे भी 3 चाहिए, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये हमको सेम चाहिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 400/30, 400 डिवाइडेड बाय 3, और इधर कितना आएगा 300 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल, इधर 100 से ये 100 कैंसिल, तो इधर बचा 4:3। तो ए कितना आया 4, बी कितना आया 3, तो ये बनेगा फार्मूला A4B3, ठीक है। देखो ये बना A4B3, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। तो लेटर बी टॉकिंग अबाउट लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है इनकी लोकेशन का पता करेंगे, ये एक्चुअली होते किस जगह पर है, ठीक है। अगर हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे उनके बारे में, एंड लेटर पैकिंग इफ़िशियंसी देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट 2 सेशन और चलेंगे, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो नहीं देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया। बाय बाय।